राधे आप लोग प्रार्थना में एक श्लोक बोलते हैं, उसकी व्याख्या करने को कई लोगों ने कहा है। नए लोग हैं, बहुत बार इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, बड़ी लंबी लंबी। संक्षेप में समझ लीजिए। आचार्यम माम विजानीयात्, ये 1/4 है श्लोक का। बस इसी में सब कुछ भरा है। बाकी 3 पाद तो इसी के पूरक हैं। ये 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है भागवत का। उद्धव ने प्रश्न किया था भगवान से, प्रश्न करने वाले भी महापुरुष मायातीत, और जिससे प्रश्न कर रहे हैं वो तो स्वयं मायाधीश है। ऐसा प्रश्न करता भी कोई दूसरा नहीं हो सकता, और ऐसा उत्तरदाता भी दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसका सीधा सा अर्थ है, आचार्य माने महापुरुष, गुरु, संत, महात्मा, अनेक नाम, जो भगवान को प्राप्त कर ले उसको आचार्य कहते हैं। असमन्तात् चरति इति आचार्यः। तो ये गुरु जो है, महात्मा जो है, महापुरुष, इसके लिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और संतों ने भी 2 बात लिखी है खास तौर से। किसी ने लिखा है कि भगवान बड़े हैं, और किसी ने लिखा है संत बड़े हैं। और प्रायः ऐसा है कि भगवान तो कहते हैं संत बड़ा है, मैं नंबर 2 हूं, और संत कहते हैं भगवान बड़े हैं, हमारी क्या गिनती है, और अगर है तो नंबर 2 में लिख लो। तो लोगों को डाउट होता है कि ये 2 विरोधी बात में कौन सही है। तो भगवान ने उत्तर दिया, आचार्यम माम विजानीयात्। कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं ही गुरु हूं, और गुरु ही मेरा स्वरूप है। अर्थात माम, मुझको, यानी मेरे बराबर गुरु है ऐसा नहीं। गुरु और मैं एक हो गए, इतनी अभिन्नता है। जैसे यूं समझो कि कोई ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहा है और पीछे मालिक बैठा है, तो मालिक ने ताड़ लिया कि आज गड़बड़ है, इससे गाड़ी चलवाना खतरनाक है। तो उसने कहा, ड्राइवर गाड़ी रोक, आज जा तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगा। तो अब ड्राइवर
मालिक सा हो गया और मालिक ड्राइवर हो गया, वो गाड़ी चलाने लगा। तो ऐसे ही जब तक जीव स्वयं कर्म करता है, अच्छा बुरा कुछ भी, तो तब तक तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं। और जब वो भगवान को सरेंडर कर देता है 100%, मैं कुछ नहीं करता, तब भगवान उसका सब कुछ करते हैं। अब कोई कहे कि वो ड्राइवर पहले वाला, उस सीट पर अब वो नहीं है, उस सीट पर अब मोटर मालिक बैठ गया है, तो ड्राइवर दोनों एक हो गए ना, एक असली ड्राइवर और एक मालिक ड्राइवर बना। तो भगवान कहते हैं उद्धव ऐसी अवस्था है मुझ में और संतों में, जब तक वो शरणागत नहीं होता तब तक वो करता है और वो भोगता है। जो करेगा वही कर्म का फल भोगेगा। और जब वो कुछ करता ही नहीं, उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया। यस्त्वात्मरत देवस्यादात्म तृप्त मानवा आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। गीता कहती है 3:17। और वेद भी कहता है न चास्ति तस्य कर्तव्यम अस्ति चेत न सतत्वविद। जावाली दर्शनोपनिषद। जब जीव शरणागत हो गया तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन दिखाई पड़ता है कि सब कुछ करता है। बस यही डेंजर है। हम देखने वाले देखते हैं कि ये महापुरुष है। कौन? ये ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, ये हनुमान जी, अर्जुन जी, बड़े बड़े महापुरुष। क्यों जी? हम जब इनको देखते हैं तो ये तो हमसे भी गए गुजरे लगते हैं। क्यों? देखो, हमने एक भी मर्डर नहीं किया पूरी जिंदगी में। अरे झापड़ आपड़ लगा दिया होगा। कोई खून नहीं किया मैंने। हाँ, अब अर्जुन ने करोड़ों खून किया। हाँ, और वो भगवान के लोक गया। हाँ, अरे वो तो नारायण का अवतार है। अच्छा, ये हनुमान जी तो भगवान के खास सबसे ऊंचे संत हैं, सर्वेंट हैं। हाँ, इतनी ब्राह्मणों की हत्या कर डाली लंका में रावण के खानदान को। हाँ, और ये सब जगह सीताराम को देखते हैं, ये भी लिखा है। हाँ, ये कैसे है? हमको समझाइए, ये कैसे? अरे किसी को गुस्सा आता है, पहले आया गुस्सा तो गाली गलौज हुई, और गुस्सा आया तो मारने को चला, फिर और गुस्सा आया तो मार दिया। ऐसे थोड़ी कोई मर्डर करेगा किसी का। तो जब पागल हो जाएगा, अरे फांसी होगी तो मर्डर करेगा, तो अरे तो हो जाए मारूंगा। बिल्कुल जब बुद्धि समाप्त हो जाती है मनुष्य की, तब ऐसा करता है। और ये हनुमान जी वगैरह ने इतने मर्डर किए, और आप कहते हैं वो सब जगह सीताराम राधे श्याम को देखते थे और कुछ देखते ही नहीं थे।
नंबर 2, भगवत प्राप्ति के बाद संत कुछ करता ही नहीं, करता ही नहीं। अरे मैंने देखा है आंखों से। हाँ यही बात तो है जो तुमको धोखे में रखी, और अनंत संत मिले अनंत जन्म में, और सबको तुमने रिजेक्ट कर दिया। ये हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। ये लोगों ने कहा, संतों ने कहा, वेदों ने कहा करें। हम देख रहे हैं प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की, सब कहते हैं, और भगवत प्राप्ति के बाद राज्य करते हैं। लो, अब क्या जरूरत है राज्य फाज्य करने की? और ब्याह करते हैं, और बच्चे होते हैं, और युद्ध करते हैं। अरे राजा होगा तो सभी कुछ करना पड़ेगा उसको। हाँ, लेकिन संत है, एक बार संत बन के फिर असंत नहीं बन सकता कोई। अब तो उससे जो प्यार करेगा वो संत बन जाएगा। जैसे गंगा जी एक गाय के मुंह के बराबर धार निकलती है गोमुख से, गंगोत्री पहाड़ से। आप लोग कोई गए हो तो देखा होगा, गाय के मुंह के बराबर। फिर एक झरना मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, आगे नदी मिली, वो मिली, ये जमुना जी मिली, और जो जो मिली सब गंगा जी बन गई। अब उसका नाम गंगा जी हो गया, झरना नहीं रहा। ऐसे ही भगवान से जैसे मिला जीव तो महात्मा हुआ, उस महात्मा में जिसने प्यार कर लिया वो भी महात्मा हुआ। गधे की अकल से समझो, एक बिजली का तार होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, किसी ने धोखे में या मरने के लिए पकड़ लिया। अब वो बिजली उसके शरीर भर में समा गई और उसको खींच लिया। उसको छुड़ाने गया एक, तो बिजली ने उसको भी पकड़ लिया, आओ बेटा तुम भी। अब जितने पकड़ते जा रहे हैं सबको बिजली खींचती जा रही है। यानी भगवान को पकड़ा एक ने, उनको पकड़ा दूसरे ने, फिर उस गुरु को पकड़ा तीसरे ने। इस प्रकार सब महापुरुष होते जा रहे हैं। तो महापुरुषों का कर्म भगवान का कर्म हो गया। अब उनका अपना कर्म नहीं, ना कोई कर्म का फल भोगना है। लोग देखा करें कि ये कर्म कर रहा है, इसके द्वारा कर्म हो रहा है, ये सही है, लेकिन ये कर्ता नहीं है, इसका कर्ता भगवान हो गया। अरे वो बैठा तो है ही है सबके हृदय में। अब जिसने शरणागति ले ली उसका कर्ता बन गया, और जिसने शरणागति नहीं ली उसके लिए न्यायाधीश बन के नोट करता है। इसने ये किया, ये पाप किया, ये पुण्य किया, ये पाप किया, ये पुण्य किया, चुपचाप, उसको पता नहीं चलता। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि आचार्यम माम, उस गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो, मेरे बराबर नहीं, मेरा स्वरूप। बराबर का मतलब होता है दो। अब दो कहां रह गया वो, उसका कर्ता तो मैं हो गया। इस भावार्थ है, संक्षेप है। अब डिटेल उटेल मैं इस समय नहीं बोलूंगा।